पूरी उत्सुकता के साथ हमें जिनकी प्रतीक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पधार रहे हैं। थोड़ी ही देर में आपको उनके दर्शन होंगे और उनका काफिला इस मैदान में प्रवेश करेगा। बिगुल का संकेत, इस बात का प्रतीक माननीय मुख्य अतिथि जी कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे। तार किधर रख लो, हमको जैसे दिखेगा तुम ले लेना, चालू रखना, बस लाइट ले लेना। लो आ गया, अगर रहने काट नहीं आ गया, हम हटाएंगे भी नहीं। पीछे से आ रही कैसे? शानदार ढंग से मैं दर्शक दीर्घा में हमारे जो साथी परिवार के लोग उपस्थित हैं, दो गाड़ी अंदर आएंगी। आपसे अपेक्षा है कि एक शानदार स्वागत और अभिनंदन हो माननीय मुख्यमंत्री जी का। हल्का नीचे ले लो, तुम्हारी फॉगिंग हो रही है। आप देख रहे हैं कि मैदान के बाएं ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला पूरी गरिमा, भव्यता और शानदार तरीके से पधार रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यशस्वी ऊर्जावान कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जोरदार तालियों के साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत ही शानदार अवसर, हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच सादर पधार चुके हैं। आपकी ये तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यही पुष्पहार हैं, यही उनका स्वागत, आपकी करतल ध्वनि ही उनका यथोचित अभिवादन है। आप बहुत ही शानदार कमांड के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सैन्य रीति से अभिवादन। एक बार इन सभी रिक्रूट्स को अपने करतल ध्वनि से इनको आशीर्वाद दे दीजिए। दर्शक दीर्घा में जो हमारे साथी हैं, एक बहुत ही शानदार कमांड के साथ अभिवादन किया गया। परेड कमांडर सलामी मंच की ओर आती हुई निधि सिंह चौहान सधे कदमों से माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष परेड के निरीक्षण का अनुरोध करने के लिए। पुष्पों से सुसज्जित ये खुला श्वेत वाहन माननीय मुख्यमंत्री जी वाहन में पधार चुके हैं और निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी करतल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसी भावना के साथ सतत प्रदेश के विकास और उन्नयन में संलग्न है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। आज के इस भव्य दीक्षांत परेड समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं और साथ ही साथ मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, पुलिस आयुक्त श्री डी के ठाकुर जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम सभी पुलिस जन आपकी प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बैंड की धुन और निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का वाहन बिल्कुल परेड के पास पहुंचता हुआ। एक एक टुकड़ी का निकटता से निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय भारत में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हर क्षण हर पल प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाने और प्रदेश को खुशहाल और सर्वांगीण विकास युक्त बनाने के लिए समर्पित है। भाई आराम से ड्रोन की लीड ना कीजिए, एक बार समझ चुका है। एक एक टुकड़ी का निकटता से निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी मानो ये आभास दिला रहे हो कि एक एक रिक्रूट और आरक्षी को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इन रिक्रूट्स के जीवन का ये एक स्वर्णिम अवसर है, उल्लास में अवसर है। इनके माता पिता, परिवारी जनों के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आज की इस दीक्षांत परेड में अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। बैंड की सुमधुर धुन के साथ एक एक महिला आरक्षी का टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है तब किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से शुभकामना मिलती है। अठारह टुकड़ियों में खड़ी ये वीरांगनाएं अपने भावी तेजस्वी जीवन के लिए मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करती हुई
परेड का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा पूर्ण किया गया। एक बार जोरदार तालियां इस निरीक्षण के लिए, इस शानदार परेड की इस कवायद के लिए, इस रस्म के लिए। माननीय मुख्य अतिथि जी की दूरदर्शितापूर्ण निर्देशन और कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत ही कार्यकुशलता और उच्च स्तरीय व्यावसायिक दक्षता, समय के अनुरूप तकनीक का उपयोग करने में सक्षम ये 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण इन महिला प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया, जो इनके पूरे सेवा काल में इन महिलाओं को गौरवबोध और आत्मसम्मान की अनुभूति कराने वाला होगा। वाहन सलामी मंच की ओर पुनः आता हुआ सलामी मंच पर पुनः पधारते हुए परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि जी, बहुत ही सघनता से इस परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया गया। परेड का सर्वाधिक आकर्षक प्रदर्शन अब आपके सामने होगा, जब ये परेड तेज चाल से चलते हुए प्लाटूनों के कॉलम में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी को अपना मान प्रणाम प्रेषित करेंगे। उनका अभिवादन करेगी ये पूरी परेड। परेड कमांडर आप देख रहे हैं मैदान में परेड के सबसे अग्रिम बिंदु की ओर पहुंचती हुई। मैंने आपसे कहा था कि परेड की दृश्यता कम हो सकती है, लेकिन परेड की दृष्टि कम नहीं हो सकती। एक एक रिक्रूट के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल निश्चित हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत, एक बार जोरदार तालियां इस शानदार आगाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, दृश्य ओझल है, लक्ष्य ओझल नहीं है। लक्ष्य है अपने प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना। लक्ष्य है अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये हमारे
महिला वीरांगनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज पुलिस परिवार का सदस्य बनने जा रही हैं। साथियों, जब ये टुकड़ियां आपके सामने से गुजरेंगी तो अब इनको अपने करतल ध्वनि का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये हमारे प्रदेश बल की शान है और हमारे परिवारों की, हमारे नगरों की, जिलों की शान ये महिला वीरांगनाएं। बैंड की सुमधुर धुन पर तेज चाल से आगे बढ़ती हुई ये महिला वीरांगनाएं जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर एक मां का लाल, भारत मां का सिपाही बनता है। ये प्रशिक्षण, ये इनकी सिखलाई आम नागरिक से इनको बिल्कुल अलग प्रदेश की सेवा के लिए तैयार करती है। इनके जोश और जज्बे को सलाम है, सैल्यूट है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। जो ड्यूटी कर्मी हैं देखेंगे, आगे बढ़ करके प्रयास करिए, सब बैठ करके शालीनता से अपना इस आयोजन को देखें। जोरदार तालियां एक बार। शानदार प्रदर्शन। 18 टुकड़ियां आपके सामने। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सभी जो अभिभावक गण हैं, माता पिता हैं, क्योंकि अनुशासन की यहां आपसे अपेक्षा है, अनुशासित बल का ये कार्यक्रम है, इसलिए गरिमा के साथ, शालीनता के साथ एक बहुत ही शानदार परेड आपके सामने। जर्रे जर्रे में छिपा है हौसले वालों का जोश, और इस मिट्टी से ही पैदा होते हैं वतन के सरफरोश। इन सरफरोशों को सलाम है, सैल्यूट है, इस्तकबाल है, इनका वेलकम है। एक बार झूम के जोरदार तालियों से इन वीरांगनाओं का अभिनंदन और वंदन कीजिए। बहुत ही शानदार परेड आपके सामने। तेज चाल से आगे बढ़ते हुए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना अभिवादन, मान प्रणाम प्रेषित करती हुई, और इसी अभिवादन में अदृश्य रूप से छुपा है उनके प्रति कृतज्ञता और आभार का भाव। वाह, बहुत ही शानदार दाहिने देख की कार्रवाई। और ये पहली टोली सबसे आगे, परेड कमांडर निधि सिंह चौहान। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। पहली टोली की कमान दामिनी के हाथ में है, और ये दामिनी चमकेगी जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सदस्य बनेंगी। ये बहुत ही बढ़िया। तालियों से इन सभी टोलियों का अभिनंदन कीजिए, गड़गड़ाहट के साथ, तालियों के साथ इनका वंदन। बहुत ही शानदार। संध्या यादव, तीसरी टोली की कमान आपके पास है, और इनके ठीक पीछे अभिवादन करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ज्योति की शानदार कमान पे
ये टोली सलामी मंच के सामने अपना अभिवादन और मान प्रणाम प्रेषित करती हुई। बहुत अच्छा, ये नेहा की शानदार कमांड, 5वीं टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार इन सभी रिक्रूट्स के लिए, आशीर्वाद दीजिए इनको, तालियों का इनका अभिनंदन कीजिए। शानदार कमान, और ये आपके सामने शिखा शुक्ला की कमान। बहुत अच्छा, शिवानी टोली कमांडर हैं शिवानी, और अपना मान प्रणाम प्रेषित करती हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनके परिवारों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण है, अविस्मरणीय क्षण है, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के दृढ़ निश्चय का परिणाम है ये महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड। शिखा पांडे इस टुकड़ी की कमान संभाले हुए, दाहिने देख की शानदार कार्रवाई। बहुत अच्छी कमान कुमारी रश्मि की, टोली नंबर 12। तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनको आशीर्वाद देते रहिए। हमारे आपके लिए प्रदेश का ये गौरव का क्षण है। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा। मोहिनी प्रजापति 14 नंबर की टोली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोश, दृढ़ता, प्रशिक्षण, एक शानदार प्रदर्शन इन महिलाओं के द्वारा, और ये उद्घोष कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वाह! प्राची सिंह चौहान 17वीं टोली की कमान संभाले हुए अपना मान प्रणाम प्रेषित करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कुमारी रिंकी रानी 18वीं टोली की कमान इनके हाथ में। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मकाम है, क्योंकि मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। उन मुश्किलों से जीत करके आगे बढ़ने का जज्बा इन महिलाओं में। बैंड की ये सुमधुर धुन और इन पर इस पूरी परेड के माध्यम से अपना मान प्रणाम परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी को इन टोलियों के द्वारा प्रेषित किया जा रहा था। अच्छा, 50 से वहां सर्वर पे डाउन नहीं होता होगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये हमेशा कहना है, उनका मानना है, अपने उद्बोधनों में हमेशा आप कहते हैं कि पुलिस सेवा में जब भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाए या जनसेवा का काम हो, उनमें हमेशा पूर्ण समर्पण, व्यावसायिक दक्षता, निष्पक्षता और अभिनव सोच का समावेश जरूर हो। तकनीक के उन्नयन पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जोर देते रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस का, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का यह प्रयास है कि हम लोग उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। सफलता के शिखर पर वो ही पहुंचते हैं जो किसी भी काम को अलग ढंग से करते हैं, ना कि अलग काम करने वाले।
सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष हूं भीषण अशनिका, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए ये महिला वीरांगनाएं पूरी तरह से समर्थ हैं और इनको जो प्रशिक्षण 6 माह का दिया गया है, प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में अपना पूरा योगदान देने के लिए सक्षम, समर्थ और तत्पर। दर्शक दीर्घा में जो इन महिलाओं के पूज्य माता पिता भाई परिवारी जन उपस्थित हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी लोग आपका आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः अलाइनमेंट पर ये परेड वापस पहुंच रही है और इन महिलाओं के लिए कहा गया है, हम कहां औरों के शोलों को हवा देते हैं, हम कहां औरों के शोलों को हवा देते हैं और खुद पर आते हैं तो तूफान उठा देते हैं। प्रदेश में अमन चैन लाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध ये वीरांगनाएं, ये हमारी बेटियां। सर आप किधर की साइड हैं? लेडी के पास सर, यहाँ जहाँ पर्दा खुलता है, आप सिक्योरिटी से कह सकते हैं कि यहाँ से हट जाए, क्योंकि पर्दा खुलेगा तो यहाँ पे किसी को दिखाना है। सेंटर लो, सेंटर मध्य सच की ये कार्रवाई पंद्रह कदम समीक्षा क्रम में आगे आती हुई ये परेड शानदार सादर अनुरोध है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से कि कृपया आज के इस अवसर पर अपने संबोधन से और इस पूरी परेड की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर हम सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करें। सर आज सर प्लीज एक मिनट। रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ में आयोजित महिला सुरक्षा रिक्रूट आरक्षी दीक्षांत परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव
एटीएस हो, सभी उपस्थित अधिकारीगण तथा मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार गठन के पश्चात कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में भर्तियां एवं प्रोन्नति की गई। साथ ही राजधानी लखनऊ सहित 4 महानगरों में कमिश्नरेट प्रणाली की स्थापना की गई। वर्ष 2019 में सुल्तानपुर एवं कालपी जालौन में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का लोकार्पण किया गया। आज दिनांक 5 जनवरी को लखनऊ कमिश्नरेट के नवीन भवन के शिलान्यास के साथ साथ 37 जनपदीय पुलिस लाइंस में नए बने आवासीय का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विगत 5 वर्षों में बड़ी संख्या में पुलिस विभाग में भर्तियां की गई हैं। वर्ष 2017 में 9 प्रशिक्षण संस्थानों व जनपदीय आरटीसी में 2416 रिक्रूट आरक्षियों को, वर्ष 2018 में इन प्रशिक्षण संस्थानों में 25,961 रिक्रूट आरक्षियों को, वर्ष 2019 में 11 संस्थानों तथा विभिन्न स्थायी जनपदीय एवं पीएससी आरटीसी में 45,074 रिक्रूट आरक्षियों को तथा वर्ष 2020 में 15,250 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवधि में रिक्रूट आरक्षियों सहित अन्य पदों पर भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विगत वर्ष 2021 के प्रथम चरण में 12,675 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में विभिन्न जनपदों व पीएससी के 72 स्थायी ट्रेनिंग सेंटर एवं प्रशिक्षण मुख्यालय के 4 प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 15,427 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिनमें 4,834 महिला रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशानुक्रम में पुलिस आरक्षी व समकक्ष भर्ती प्रक्रिया 2018 के अंतर्गत चयनित एवं कमिश्नरेट लखनऊ हेतु आवंटित 519 महिला रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कमिश्नरेट लखनऊ की आरटीसी में दिनांक 28/6/2021 से शुरू हुआ। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार महिला रिक्रूट आरक्षियों को अंतः विषय के 8 एवं बाह्य विषय के 5 समूहों का कुशल प्रशिक्षण इस आरटीसी के प्रशिक्षकों एवं अतिरिक्त कुशल अतिथि प्रवक्ताओं द्वारा प्रदान किया गया। कमिश्नरेट लखनऊ की आरटीसी में 6 माह के कठिन व सारगर्भित प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आज दिनांक 5/1/22 को इन 519 महिला रिक्रूट आरक्षियों के परेड का मान प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रहण किया गया। पुलिस विभाग में प्रशिक्षण व अनुशासन का अत्यधिक महत्व। आप सभी ने प्रशिक्षण में अपनी रुचि दिखाई है। मैं आप सभी को
शानदार परेड के लिए बधाई देता हूं। पुलिस का कार्य संविधान एवं विधि का अनुपालन करते हुए आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी सार्थकता को स्थापित करेंगे। जय हिंद। अगला बिंदु है उत्कृष्टता और सर्वोच्चता के सम्मान का पुरस्कार वितरण। हमारे जो परेड कमांडर्स हैं और जिन कैडेट्स ने आंतरिक और बाह्य विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, परेड कमांडर कृपया आगे की कार्यवाही कराते हुए पुरस्कार विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष लेकर के आए। रिट्रीट पे जाओ जल्दी से, सामने सामने कैमरा से ऊपर कर। आगे ले लो। एक बार फिर से आपको बताएं कि इस परेड की प्रथम कमांडर हैं वीरांगना निधि सिंह चौहान। परेड की सेकंड इन कमांड है काजल यादव के हाथों में। परेड की तृतीय कमांडर संतोषी कुशवाहा जी। आंतरिक विषय में जो सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं ज्योति राठौर। बाह्य विषय में सर्वोत्तम कैडेट रही हैं मोनिका गौतम और सर्वांग सर्वोत्तम प्राची चौहान। एक बार इन सभी कैडेट्स के लिए जोरदार तालियां, इनका अभिनंदन कर दें। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा। इनके जीवन का ये एक अविस्मरणीय पल और क्षण है जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से इन्हें पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनके माता पिता के लिए, परिवार के लिए, इनके जनपद के लिए एक बहुत ही अप्रतिम और शानदार अवसर। अंधेरा चीर कर परेशानियों का जो तुम पुलिस सेवा में आई हो, अंधेरा चीर कर परेशानियों का जो तुम पुलिस सेवा में आई हो, जिंदगी की इस बड़ी उपलब्धि पर तुम सबको बधाई हो, तुम सबको बधाई हो। तालियों से बधाई दीजिए, तालियों से इनका अभिनंदन और आशीर्वाद दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए, लखनऊ कमिश्नरेट के लिए गौरवमयी क्षण, गौरवशाली अवसर। सादर अनुरोध है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश जी से कि माननीय मुख्य अतिथि जी से इन सभी विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए सादर अनुरोध करने की कृपा करें। सबसे पहले आपकी तालियों के बीच हम बुलाना चाहते हैं तृतीय परेड कमांडर संतोषी कुशवाहा जी को। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से इन्हें एक पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है।
परेड कमांडर सेकंड काजल यादव। तेज चाल से सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई काजल यादव सेकंड इन कमांड रही। जोरदार तालियां इनके पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के लिए। और अब बारी है परेड कमांडर प्रथम की। निधि सिंह चौहान के लिए जोरदार तालियां। आज की शानदार परेड की कमांडर निधि सिंह चौहान। एक गौरवशाली ये लम्हा। जीवन में ऐसा अवसर दुर्लभ होता है। माननीय मुख्य अतिथि जी के कर कमलों से पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र और साथ ही आशीर्वाद। और अब बारी है वाह विषयों में सर्वोत्तम कैडेट की, और इसे ये स्थान प्राप्त किया है मोनिका गौतम ने। जोरदार तालियां करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन हो। 556 अंक इन्होंने कुल 600 अंक में प्राप्त किए हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन वाह विषयों में। और अब बारी है आंतरिक विषय का जो ज्ञान है उसमें सर्वोत्तम कैडेट रही चेस्ट नंबर 401 ज्योति राठौर। तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो। और अब बारी है दिल थाम के बैठिए सर्वांग सर्वोत्तम कैडेट के नाम की, और इस स्थान को हासिल किया है चेस्ट नंबर 428 प्राची चौहान के लिए। एक जोरदार तालियां सर्वांग सर्वोत्तम बेस्ट कैडेट का ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 1341 अंक कुल 1500 अंक में आपने प्राप्त किए हैं। एक बार इन सभी रिक्रूट्स के लिए, इन विजेताओं के लिए छोड़ दी सर, हैंग हो गया, उतारना पड़ेगा। ले आओ वापस। एक बार इन सभी कैडेट्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, इनको आशीर्वाद दे दीजिए तालियों का, ताकि प्रदेश की सेवा में ये उस आशीर्वाद के साथ संलग्न हो सकें। शानदार लम्हा, यादगार लम्हा। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तनमन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। इस प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने का जज्बा इन महिलाओं के अंदर, इन रिक्रूट्स के अंदर। और अब अवसर है इस कार्यक्रम के अगले क्रम में शिलान्यास का, कमिश्नरेट भवन का वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से, और इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अन्य राजकीय भवनों का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। एक बहुत ही उपलब्धिपूर्ण अवसर, एक शानदार अवसर हम सभी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए।
तालियों से इस अवसर को अविस्मरणीय बनाइए। बहुत ही शानदार अवसर, तालियों में कमी न रखें, जोरदार तालियां बजाते हुए इस मांगलिक अवसर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। मैं अब उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की ओर से सादर अनुरोध करना चाहता हूं माननीय मुख्य अतिथि जी से कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बॉबी बस छोड़ दो, अब जाओ ड्रोन पे जाओ। अब ना हिलाना राकेश भैया। बॉबी थोड़ा वाइड लेके जाओ, उनका क्लोजअप तुम काटना, तुम क्लोजअप लो, नहीं ले पाओगे, आगे जाके उधर से नहीं मिलेगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला आरक्षी खत्म हो गई, दीक्षांत परेड ये भी 2 ही पॉइंट है। के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अभी रुक जाओ, अब ना उड़ाना, अब जब उनकी स्पीड एग्जैक्ट करे तब उड़ाना। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था तो वही लगा ले आप। श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री टी.के. ठाकुर जी, आज के इस दीक्षांत परेड में उपस्थित सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रहे दीक्षांत परेड में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस के सभी रिक्रूट आरक्षीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दीक्षांत परेड में शामिल हुए आरक्षियों से जुड़ के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ प्रदेश के 15,428 रिक्रूट आरक्षी के दीक्षांत परेड समारोह प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहा है और इसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंदर प्रदेश के 519 महिला रिक्रूट आरक्षी के दीक्षांत परेड का साक्षी बनने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी प्रदेश भर से जुड़े हुए 15,428 रिक्रूट आरक्षी जिन्हें आज दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन सबको शानदार परेड के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनके एक शानदार करियर के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं खास तौर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस दीक्षांत परेड में
प्रदेश भर से आई 519 महिला आरक्षियों ने जिस शानदार परेड के माध्यम से अपना एक दीक्षांत परेड यहां पर अभी संपन्न किया है, मैं उनके शानदार परेड की यहां पे सराहना करते हुए उन्हें विशेष रूप से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बेटियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने शानदार कैरियर को आगे बढ़ा करके प्रदेश के विकास में योगदान देंगी। आज उसकी एक लघु झलक यहां पर ये रिक्रूट महिला आरक्षियों के दीक्षांत परेड के माध्यम से एक बार फिर देखने को प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इस पर न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश और दुनिया में भी प्रश्न खड़े हुए थे। और तब मार्च 2017 में हमारी सरकार ने तय किया था कि हम प्रदेश में होने वाली भर्ती की प्रक्रिया में 20% महिला और प्रदेश की बेटियों को स्थान देकर के इस रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर जो भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, उनमें प्रदेश की बेटियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसमें एक बड़ी संख्या में, जिसमें 1,28,000 रिक्रूट ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग की पूरी कार्रवाई, प्रशिक्षण की पूरी कार्रवाई संपन्न हुई है। आज वे प्रदेश के अंदर न केवल महिला सुरक्षा बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। और प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर जो प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले एक प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, आज वह देश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरे देश का एक उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मैं इसके लिए योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी प्रशासनिक टीम को और उन सभी पुलिस के कार्मिकों को जिन्होंने प्रदेश की बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया, उन सबको बधाई देता हूं। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान इस अवसर पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए शहीद हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर, मुझे याद है जब प्रदेश के अंदर हमें नई रिक्रूटमेंट को आगे बढ़ाना था, प्रदेश की यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उन सब पर स्थगन आदेश दिया था। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने और इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जब माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया तो माननीय न्यायालय ने हमें इसके लिए अनुमति भी दी। और मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर अब तक जो लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है, ये पूरी पारदर्शी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न हुई। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश में प्रशिक्षण की क्षमता का भी विकास किया। 2017 के पहले प्रदेश में मात्र 6,000 रिक्रूट का प्रशिक्षण किया जा सकता था और आज ही हम 15,428 रिक्रूट के सफल प्रशिक्षण के कार्यक्रम को इस दीक्षांत परेड के माध्यम से न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देख रहे हैं। और सचमुच ये एक नई सफलता है प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का, जहां पर न केवल रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना बल्कि एक सफल प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण की क्षमता में भी अभिवृद्धि करना, ये प्रदेश के अंदर आज संपन्न हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर
हमारे जो आरक्षी आएंगे या पुलिस के कार्मिक आएंगे, इनके लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, आवासीय सुविधा नहीं थी, कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज मुझे प्रसन्नता है कि 1947 के बाद एक स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पास जितना धनराशि किसी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए प्रदान किया होगा, उससे कई गुना धनराशि हम लोगों ने पुलिस की सुविधा और अवस्थापना सुविधाओं की अभिवृद्धि में विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध कराया है, जिसमें न केवल पुलिस लाइन के निर्माण की कार्रवाई को, प्रशिक्षण की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि पीएसी के जवानों, पुलिस के कार्मिकों, पुलिस के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिनका आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार अलग अलग यानी रेंज स्तर पर हम लोगों ने साइबर थानों की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश में प्रत्येक रेंज पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना करने की कार्रवाई के साथ ही अब उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक एंड साइबर इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है। आज प्रदेश 4 बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर चुका है। इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के भवन के शिलान्यास के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं और इन सभी का लाभ प्रदेश के अंदर प्रदेश के न केवल पुलिस कार्मिकों को उपलब्ध होगा, बल्कि प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के विकास के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की बेहतर छवि को देश और दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि पुलिस बल जितना अनुशासित और दक्ष होगा, वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल पर उसका उतना ही सकारात्मक असर भी पड़ेगा। और हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर इस परिणाम को उत्तर प्रदेश के अंदर होते हुए देखा है। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। आज प्रदेश के अंदर इस निवेश के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरियों के सृजन की कार्रवाई हुई है। आज प्रदेश की छवि देश और दुनिया के सामने एक बेहतर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ी है और इसने एक सकारात्मक परिणाम भी सबके सामने दिया है कि जो प्रदेश कभी दंगाग्रस्त हुआ करता था, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कभी कुख्यात हो चुका था, आज वही प्रदेश अपने एक बेहतर विकास की दर को आगे बढ़ा करके देश के अंदर बेरोजगारी दर पर सबसे अच्छी लगाम लगाने वाले प्रदेश के रूप में भी उत्तर प्रदेश आज जाना जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिन महिला आरक्षकों ने आज यहां पर लखनऊ में अपना दीक्षांत परेड यहां पर संपन्न किया है, उन सब ने अच्छा प्रशिक्षण यहां पर लिया है और वे अपने प्रशिक्षण के अनुरूप अपनी सेवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर सुरक्षा का माहौल बनाने, खासतौर पर महिला सुरक्षा के सामने जो बार बार प्रश्न खड़ा हुआ करता था, आज मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला आरक्षक बीट अधिकारियों के माध्यम से न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के तमाम अभी डीजीज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के इस अभिनव प्रयोग को भी बहुत नजदीक से देखने,
जानने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आज प्रदेश भर में जो 15,428 रिक्रूट अपनी दीक्षांत परेड के माध्यम से अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए अभी अलग अलग जनपदों में जाएंगे, उसके बाद जब वे अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देना प्रारंभ करेंगे तो अपने प्रशिक्षण के अनुरूप उस प्रकार का एक बेहतर परिणाम, उत्तर प्रदेश की एक बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने में अपना पूरा योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर और पूरे प्रदेश भर में दीक्षांत परेड के माध्यम से अपना प्रशिक्षण प्राप्त पूरा करने वाले सभी महिला रिक्रूट आरक्षियों को, प्रदेश भर के सभी रिक्रूट आरक्षियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रशिक्षण पूरा होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि फील्ड की अपनी ड्यूटी के दौरान अपने अनुशासन के माध्यम से, अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से एक मित्र पुलिस की भूमिका के रूप में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वे लोग अपना बेहतर परिणाम देने में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ मैं यहां पर आज जो पुलिस की अवस्थापना सुविधा से जुड़े हुए विभिन्न भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को और उन सभी पुलिस के कार्मिकों को जिनके लिए आज अवस्थापना सुविधा से जुड़े हुए ये भवन आज लोकार्पित हो रहे हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही शानदार उद्बोधन के लिए एक बार करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिवादन वंदन करिए। जोरदार तालियां एक बार माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। महोदय, आपका ये दीक्षांत उद्बोधन इन रिक्रूट्स में कर्तव्य परायणता और सेवा की भावना का संचार करता है और इनके पूरे सेवा काल में आपका आशीर्वाद एक ढाल बनकर रहेगा। मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश जी से इस प्रति चिन्ह प्रदान किया गया माननीय मुख्य अतिथि जी को। और अब पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ से अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्य अतिथि जी का और अन्य अतिथि गणों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं अन्य अति विशिष्ट महानुभावगण, समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सभी रिक्रूट आरक्षी, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देश के क्रम में आज लखनऊ कमिश्नरेट में जो महिला रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षणरत थी, उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने परेड के माध्यम से अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को अपने सभी रिक्रूट महिला आरक्षी जो आज पास आउट हो रही हैं, उनकी तरफ से आश्वस्त करना चाहूँगा कि मिशन शक्ति की योजना के तहत जो आपने अपेक्षा की है पुलिस विभाग से और खासकर हमारी महिला रिक्रूट आरक्षियों से, उन सबको वो पूर्णतः पूर्ण करेंगी और महिला सुरक्षा के क्रम में महिला सुरक्षा के प्रति वे अपना पूर्ण योगदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय का इस माध्यम से विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आपने व्यस्तम समय से समय निकालकर आप यहां आए, आपने हमें और खासकर इन महिला रिक्रूट आरक्षियों को अपना आशीर्वचन दिया, संबोधन दिया और भविष्य के कार्य के लिए मार्गनिर्देशन दिया। मैं आपका इस प्रयोजन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां आकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को उसके भवन का शिलान्यास किया और मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही यह भवन कार्यपूर्ण होगा और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट नवीन भवन से कार्य करना प्रारंभ करूंगा। मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं, अपने व्यस्तम समय से इस आयोजन हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। अंत में आरटीसी कमिश्नरेट लखनऊ के अंतःकक्षीय विषय एवं बाह्य विषय के प्रशिक्षकों के साथ साथ ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, ज्वाइंट सीपी क्राइम, डीसीपी हेडक्वार्टर, एडिशनल डीसीपी लाइन,
एवं सहायक निरीक्षक लाइन, प्रतिष्ठान निरीक्षक एवं अन्य समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने योगदान देकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया है। अंत में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज दीक्षांत परेड के अवसर पधार कर हमारा सहयोग प्रदान किया और इस पूरे आयोजन को सामान्य जनमानस के सामने प्रदर्शित किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और अब बारी है शपथ ग्रहण की। परेड कमांडर से अनुरोध है कि कृपया सभी टुकड़ियों को शपथ ग्रहण के लिए सलामी मंच के समीप लाने का कष्ट करें। कट मारो मेरा, कट मारो मेरा, कट मारो। सेंटर लो। बस डाल ले। लाइव हो। ये बिंदु दीक्षांत परेड का सबसे अहम और महत्वपूर्ण पड़ाव है, ऊपर लेके जाओ। जब परेड में सम्मिलित सभी रिक्रूट्स दीक्षांत यानी दीक्षा के अंत में विद्या अध्ययन के उपरांत पुलिस बल के सदस्य के रूप में कर्तव्य और उत्तरदायित्व के निर्वहन की संवैधानिक शपथ ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा इन सभी रिक्रूट्स को संवैधानिक शपथ दिलाई जाएगी और एक प्रकार से ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति गुरु दक्षिणा के स्वरूप में भी होगी। आप सबका आशीर्वाद इनको कर्तव्य परायणता के पथ पर अग्रसर करेगा। एक शानदार दिन, अविस्मरणीय दिवस। ऐ परिंदे यूं जमीन पर बैठकर जो आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है। जोश, उत्साह और जज्बे से भरी ये वीरांगनाएं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की शान बनेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की सदस्य के रूप में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, शांति बनाए रखने में अपनी सेवाएं देंगी। आज के इस अवसर पर हम सबका आशीर्वाद इनका उत्साह और उल्लास बनाए रखेगा। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर एक मां का लाल भारत मां का सिपाही बनता है। बैंड की सुमधुर धुन पर सलामी मंच के समीप ले लो वापस। संवैधानिक शपथ ग्रहण के लिए 18 टुकड़ियां तेज चाल से पहुंचती हुई
शानदार थंब के लिए जोरदार तालियां। सादर अनुरोध है माननीय मुख्य अतिथि जी से कि कृपया इन सभी रिक्रूट्स को शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। मैं शपथ लेती हूं कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं सत्यनिष्ठा से यह भी प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य बनाए रखूंगी तथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन सच्ची राजभक्ति और निष्पक्षता से करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी रिक्रूट्स आरक्षियों को। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने या हो बड़े, एक पत्र छाह की मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ इन सबको पुलिस परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। इनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उतार लो, जाओ जाओ जाओ, तुम अपना लगाओ, तुम्हारे ऊपर डाल दें, बैटरी खत्म हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नव वर्ष के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बॉस ले रहे हो नीचे, ये लगाएं। सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। एक बार और तालियों से इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन और वंदन कर दीजिए। ये बेटियां हमारे आपके परिवार की शान हैं। शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा। बहुत ही बैंड का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, धन्यवाद। चाचा जल्दी लो। सभी माननीय मंत्री गणों का, शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गणों का हृदय से आभार, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आपकी उपस्थिति, आपका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमेशा हमेशा एक संबल, आत्मबल के समान है। अबे HDMI से सिग्नल नहीं आ रहा। आगे आगे लगाओ, जल्दी उड़ाओ।
बैग ले लो, घुमाते हुए बैग ले लो। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण इसको जहां तक फॉलो करा सकते हो करा लो। आगे लो, आगे लो, आगे बढ़ो, आगे कैमरा सेट करो। ब्लैक कर देंगे, ठीक है।